हेलो फ्रेंड्स, माय होम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा क्लास है भाषा का विकास। मेरा टॉपिक है भाषा का विकास। इंसान के अंदर अगर जज्बा जुनून हो तो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो आप सभी अपने अंदर एक जज्बा रखिए, एक जुनून रखिए, क्योंकि किसी ने खूब ही कहा है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से, कैसे बना तेरा आशियाना, तो वह बोली, जर्जर तप भरती हूँ उड़ाने बार बार, और जर्जर तपना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो भाइयों बहनों, हम सब तिनका तिनका से अगर एक क्लास बनाएंगे, एक बड़ा क्लास बनेगा। एक घड़ा जब वह भर जाएगा, तो जब वह घड़ा फूटेगा ज्ञान का, तो हम सब कहीं न कहीं जरूर सक्सेस हो जाएंगे। तो उस दिन हमने पढ़ाया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। उस दिन बताए थे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पढ़ाए थे व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम सभी शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना इत्यादि की जानकारी करते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं। भाषा हम अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरे तक प्रकट करते हैं एवं दूसरे के विचार को सुनते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। अब देखिए भाषा का विकास कैसे हुआ। भाषा का विकास कैसे हो, डायरेक्ट हिंदी नहीं आ गई। पहले संस्कृत बोली जाती थी। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट्ट, तब जाके हिंदी बनी। अपभ्रंश है ये, अपभ्रंश। भाषा का विकास कैसे हुआ। पहले संस्कृत बोली जाती थी, फिर उसके बाद पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर अवहट्ट अपने रास्ते से या भटक गई, हट गई, तब जाके हिंदी का विकास हुआ। अब क्या है कि भाषा का अर्थ क्या होता है। अपने बात विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहा जाता है। अब भाषा का अर्थ है अपने शब्दों को प्रकट करना। अपने शब्दों को प्रकट करना ही भाषा कहा जाता है, या भाषा का अर्थ होता है, यानी अपने शब्दों को प्रकट करना। अब आइए हम देखते हैं हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो संविधान के 343 अनुच्छेद में भाषा का प्रावधान है। 343 अनुच्छेद में भाषा का प्रावधान है। तो उसमें कितनी उपभाषाएं हैं, हम सब देखते हैं उसमें कितनी उपभाषाएं हैं। तो संविधान के 343 अनुच्छेद में 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं हैं। तो देखते हैं पहला नंबर पश्चिमी हिंदी, दूसरा नंबर बिहारी हिंदी, तीसरा नंबर पूर्वी हिंदी, चौथा नंबर पहाड़ी हिंदी, पांचवा नंबर राजस्थानी हिंदी। संविधान के 343 अनुच्छेद में भाषा का प्रावधान है, जिसमें 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? 5 उपभाषाएं हैं। और उपभाषाएं के अंतर्गत बोली है।
जो 17 बोली का मान्यता मिला है। 17 बोली। 343 अनुच्छेद में 5 उपभाषाएं हैं जिसमें 17 बोली है। पहला नंबर पश्चिमी हिंदी, दूसरा बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। यह क्या है? यह 5 उपभाषाएं हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके बोली। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली हैं? पश्चिमी हिंदी पहला नंबर। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली है। इसमें कितनी बोली है? 5 बोली हैं। पहला देख, इसका एक ट्रिक है, कब कब है, कब कब है, यानी यही एक ट्रिक बनाए हैं, कब कब है। के से खड़ी बोली, के से खड़ी बोली, और ब से बुंदेली, के से कन्नौजी, के से कन्नौजी, बी से ब्रजभाषा, बी से ब्रजभाषा, ह से हरियाणी, ह से हरियाणी। यह हमारी उपभाषाएं में से पहली उपभाषा थी जो पश्चिमी हिंदी है। इसमें यह ट्रिक है, कब 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 है। के से खड़ी बोली, यह इसलिए बना दिए हैं कि जो कि आप आसान हो गया, आप लोग को जल्दी याद हो जाए। कब, के से खड़ी बोली, बी से बुंदेली, के से कन्नौजी, बी से ब्रजभाषा, एच से हरियाणी। अब दूसरा हम सब देखते हैं बिहारी हिंदी। अगर आप सबसे कोई पूछे किस उपभाषाएं की सबसे अधिक बोली है, तो यह पश्चिमी हिंदी एक ऐसी उपभाषा है जिसके सबसे अधिक बोली है। सबसे अधिक बोली कौन सी उपभाषा है? तो पश्चिमी हिंदी, क्योंकि इसी में 5 है और बाकी किसी में 5 नहीं है। तो हम देखते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी यह दूसरा नंबर है, बिहारी हिंदी। तो इसका ट्रिक है बी यम यम, बी यम यम। भोजपुरी, मगधी, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, मैथिली। उसका ट्रिक था कब कब है, और इसका ट्रिक है बी यम यम, बी यम यम। बी से भोजपुरी, यम से मगधी, और फिर से यम से मैथिली। अब तीसरा देखते हैं पूर्वी हिंदी। तीसरा देखते हैं पूर्वी हिंदी। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली, तो सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली, बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। भोजपुरी वैसे आप सभी जानते होंगे भोजपुरी। तो अगर कोई पूछे कि कौन सी ऐसी उपभाषा है जिसकी सबसे अधिक बोली है, तो पश्चिमी हिंदी ऐसी उपभाषा है जिसके पास सबसे अधिक बोली है, क्योंकि उसमें 5 बोली है। और बिहारी हिंदी में केवल 3 है। वह भी कौन कौन? ट्रिक क्या है? बी यम यम। और सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। अब तीसरा देखते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, इसका ट्रिक है ABC। इसका ट्रिक है ABC। ए से क्या है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली,
छत्तीसगढ़ी। इसका ट्रिक क्या है? ए बी सी, अवधि, ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। पहले वाले में कब कब है, दूसरे वाले में यानी बिहारी हिंदी में था बी सी एम, और इसमें ए बी सी। अब देखते हैं हम सभी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी तीसरा क्या है? पहाड़ी हिंदी। इसका दो ही है, इसके पास दो ही बोली है, वह भी कुमावनी। कुमावनी, पहला कुमावनी, दूसरा गढ़वाली। कुमावनी गढ़वाली। अब यह आप सब इसको के जी से इसका ट्रिक बना ले, के जी। अब हम देखते हैं पांचवा राजस्थानी, सॉरी ये चौथा था। अब पांचवा देखते हैं राजस्थानी। राजस्थानी, इसका है मारवाड़ी। मारवाड़ी, जयपुरी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। मेवाती, मेवाती मालवी, मेवाती मालवी। या आप सब इसको यम जे यम से याद कर सकते हैं, यम जे यम। तो यम से मारवाड़ी, जे से जयपुरी, यम से मेवाती और फिर यम से मालवी। राजस्थान में पिता को शायद वहाँ पे पिता को दाजी राज कहते हैं। अगर जैसे हम सभी कहते हैं कि किसी या गुरु से या माता पिता से जैसे प्रणाम करते हैं, तो वहाँ पे राजस्थान में कहते हैं खम्बा घड़ी। तो जैसे आशीर्वाद उनके पिता देते हैं तो खड़ी खम्बा कहते हैं। तो वहाँ पे पिता को अधिकतर कहाँ पे होता है? मारवाड़ी में होता है कि पिता को दाजी राज कहते हैं। तो आप सभी से आशा करते हैं कि उपभाषाएं पता चल गया होगा कि 5 उपभाषाएं होती है और 17 बोली होती है। सबसे अधिक बोली पूर्वी हिंदी में होती है। अब आइए हम सभी देखते हैं कि लीप किसे कहते हैं। लीप किसे कहते हैं? लेखन की व्याख्या ढंग को, लेखन की व्याख्या या ढंग को लीप कहते हैं। लीप कहते हैं। जो हम लोग लेखन करते हैं, लेखन की व्याख्या ढंग को ही लीप कहते हैं। यानी हम लोग किस ढंग से लिखते हैं वही लीप कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हमारा लीप देवनागरिक लीप कहा जाता है, यानी ब्राह्मी लिपि से देवनागरिक लिपि कैसे बनी। तो ब्राह्मी लिपि में अ को ऐसे देखते हैं, अ को यही कहते थे। ब्राह्मी लिपि में इसको अ कहा जाता था और इसको आ कहा जाता था। इसको ई कहा जाता है, इसको उ कहा जाता था। आ ई ई। आ ई। अब देखते हैं उ किसको कहा जाता था? उ। यह जो हम लिख रहे हैं, यह ब्राह्मी लिपि है। आ ई, इसको उ, इसको उ। अब यह क्या हुआ? यह ब्राह्मी लिपि हुई, ब्राह्मी लिपि। अब इससे क्या हुआ? इसी से देवनागरिक लिपि, ये जो हमारी आ ई उ है, यह देवनागरी। ब्राह्मी लिपि से क्या हुआ? देवनागरी। ब्राह्मी लिपि से कौन सी लिपि बनी? अपनी देवनागरी, जिसको हम लोग हिंदी कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं? लेखन की व्याख्या ढंग को लिपि कहते हैं। जो आ ई उ। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। आप सब अपने घर में रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहें
और अगर हमारा यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी को आज हमने एक शायरी बनाया है, तो चलते चलते आप सभी को एक शायरी सुना दें कि चीन ने वुहान से कोरोना भेजा, मोदी ने अकाउंट में दाम भेजा। मुबारक हो आप सभी को माई होम चैनल में, हमने इस लॉकडाउन में आप सभी के लिए हिंदी का दूसरा क्लास भेजा। आशा करते हैं आप सभी को यह क्लास अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।